Hello students, welcome to online studies. Please keep watching my videos and subscribe my channels. Today we shall read another chapter from the book Moments for class 9th. The name of the chapter is Weathering the Storm in Erasmus. Let's read the chapter. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अक्टूबर 1999 में जो साइक्लोन आया, जो चक्रवात आया, वो उसने उड़ीसा को बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया। वहाँ पर हजारों लोग मारे गए, कई सैकड़ों गांव तबाह हो गए, डेवास्टेटेड मीन्स होता है डैमेज्ड हो गए। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत a young man was marooned on the roof of a house. 2 हॉरिबल नाइट्स के लिए प्रशांत जो एक यंग मैन था, उसको मैरून मतलब होता डेजर्टेड कर दिया, सेपरेट कर दिया गया एक घर की छत के ऊपर। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसको अपना परिवार मिलता है? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarter of Erasmus, a small town in coastal Orissa. Erasmus क्या है? कोस्टल उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन है। तो 27 अक्टूबर 1999 को 7 साल अपनी मदर की डेथ के बाद ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाता है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। टू स्पेंड द डे विद द फ्रेंड, वहाँ पर एक मित्र के साथ अपना दिन व्यतीत करना चाहता था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम के समय एक डार्क सा मिनेसिंग मतलब टेरिफाइंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड हो गया, मतलब आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, तेज पवन घरों के साथ टकराने लगी विद द स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। एक ऐसी गुस्से के साथ, ऐसी स्पीड के साथ जो प्रशांत ने पहले कभी विटनेस नहीं की, देखी नहीं। हैवी एंड इंसेसेंट रेल फील्ड द डार्कनेस, एनिसेंट ट्रीज। हैवी इंसेसेंट मीन्स होता है कंटिन्यूस। बहुत मूसलाधार रेन ने डार्कनेस को फील कर दिया। एनिसेंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रश टू अर्थ, जो पुराने जो वृक्ष थे वो जड़ से उखड़ गए। एंड क्रैश टू द, क्रैश मीन्स होता है ढह गए, कोलैप्स हो गए अर्थ के ऊपर। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वास्ट अवे। स्क्रीम्स मतलब होता है क्राइज, रेंट द एयर इकोड, हवा में गूंजने लगी जैसे लोगों और घरों को पानी के बहाव में बह गए। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, वो जो एंग्री वाटर्स था मतलब लहरों का भी, रेन का भी, तो इसलिए वाटर्स बोला गया है। स्वर्ल्ड मीन्स होता है राउंड वे में, उसके फ्रेंड के घर में घुस गया, नेक डीप गर्दन तक। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी ईंटों की और मोटर में तो कोलतार की बनी हुई थी। एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो बिल्डिंग कि वो जो विंड की जो वेलोसिटी थी 350 किलोमीटर की प्रति घंटे की चलती, उसको सहन कर सकती थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन फैमिली का जो डर था वो वृक्षों के गिरने की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया। दैट हैड गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, जो जड़ से उखड़ गए थे और उनके घर के ऊपर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के आधे समय में। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, जिसकी वजह से उनके घर की रूफ और वॉल्स डैमेज हो गए, नुकसान हो गया। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। साइक्लोन के द्वारा जो ये डिस्ट्रक्शन किया गया, मतलब जो ये विनाश किया गया, और ये जो सर्ज मीन्स होता है वेव्स, ग्रेट वेव जो ओशियन से आती रही, वो लगभग नेक्स्ट 36 आवर तक कंटिन्यू चलती रही। ऑल द विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब बेशक से जो विंड की स्पीड थी अगली मॉर्निंग तक थोड़ी कम हो गई। जो टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घर में जो वाटर राइज हो रहा था, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने छत के ऊपर शेल्टर ले ली थी। रिफ्यूज होता है शेल्टर। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवास्टेशन रोट बाय द
रोड मीन्स होता है कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। अगली सुबह की जो ग्रे लाइट थी उसमें सुपर साइक्लोन के द्वारा जो डेवस्टेशन जो डिस्ट्रक्शन किए गए उसको देखकर जो प्रशांत ने एक्सपीरियंस किया उसको कभी भूल नहीं सकता उस शोक को। और रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। एक डेडली ब्राउन शीट, पानी की जो ब्राउन शीट थी वो चारों तरफ फैली हुई थी जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। कुछ स्थानों पर जो सीमेंट के घर थे फ्रैक्चर टूटे हुए ब्रोकन खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस ब्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लोटेड मीन्स होते फूले हुए, एनिमल कार्केसेस होते डेड बॉडीज, कॉर्पसेस भी होते डेड बॉडी। ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है उनको कॉर्पसेस बोलते हैं और एनिमल की होती है उनको कार्केसेस बोलते हैं। वो चारों तरफ चारों डायरेक्शन में घूम रही थी। ऑल राउंड इन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। उनके घर की छत के ऊपर 2 कोकोनट के ट्रीज भी गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वास्तव में देखा जाए तो छुपे तौर पर ये एक उनके लिए ब्लेसिंग था, वरदान था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द 7 days दैट फॉलोड। क्योंकि उस ट्रीज के जो कोमल से जो कोकोनट्स थे उसकी वजह से वो जो फंसा हुआ जो फैमिली था भूखा मरने से बचा कई दिनों तक। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। अगले 2 दिनों तक प्रशांत, हडल्ड मीन्स होता है अपने आप को ट्विस्ट करके, अपने फ्रेंड के साथ रूफ टॉप के ऊपर खुले में बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन। वो बिल्कुल कोल्ड में और कंटिन्यूस रेन की वजह से बिल्कुल जम गए थे। द रेन वाटर वास्ट अवे प्रशांत टीयर्स। रेन वाटर ने प्रशांत की आंखों से आंसू भी सुखा दिए थे। द ओनली थॉट दैट प्लस थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि क्या सुपर साइक्लोन की वजह से उसकी फैमिली सर्वाइव करेगी कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वाज ही टू बी बेरीव्ड वंस अगेन। क्या वो दोबारा फिर उससे उसका छाया, उसकी जो शेडो है, उसके फैमिली मेम्बर उससे छीन लिए जाएंगे। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को लगभग 2 साल की तरह दिखाई दिए। द रेन सीज, फेन सीज, रेन स्टॉप हो गई एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। और बरसात का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। प्रशांत वाज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि वो अपनी फैमिली को सर्च करेगा बगैर किसी देरी के। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस। लेकिन सिचुएशन अब भी खतरनाक थी एंड हिज फ्रेंड फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। लेकिन प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट करे कि वो वहाँ पर थोड़े और समय के लिए रुके। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। स्टडी मीन्स होता स्ट्रॉन्ग। उसने अपने आप को अपने साथ एक लंबी सी मजबूत सी लाठी ली। देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 kilometer एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज। एक्सपीडिशन होता है रिस्की जर्नी। और उसने फिर अपना वो जो 18 किलोमीटर की रिस्की जर्नी थी गांव की तरफ चल दिया। थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, उस बहुत ज़्यादा फ्लड वाटर के बीच में से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज ही स्टिक टू लोकेट द रोड। यानी सड़क को पाने के लिए उसने कॉन्स्टेंटली मीन्स होते कंटिन्यूसली अपनी स्टिक को यूज करना पड़ा। टू डिटरमिन, ये पता लगाने के लिए वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो, कि पानी कहाँ पर कम गहरा है। एट पैसेज इट वॉज वेस्ट डीप। कई स्थानों पर तो ये कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और बिल्कुल आगे बढ़ना मुश्किल था। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड। कई जगह तो वो रोड उससे गुम हो जाती थी। एंड हैड टू स्विम, उसको तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 friends ऑफ हिज अंकल। कुछ समय दूरी के बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ जब उसको उसके फ्रेंड के 2 अंकल मिल गए। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो भी अपने गांव जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने एक साथ आगे जाने की सोची। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, वेडेड मीन्स होता मूव्ड, जैसे उन्होंने पानी में से आगे मूव किया। द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकाबर। मैकाबर मीन्स होता हॉरिबल। जब उन्होंने वहाँ पर दृश्य देखा और भी ज़्यादा भयानक हो गया। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। उनको कई डेड बॉडीज को दूर हटाना पड़ा, आदमी की, औरतों की, बच्चों के। carcasses of dog, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead। यानी जैसे वो आगे बढ़ते थे
डॉग्स की, गोट्स की, कैटल की डेड बॉडी उनके आगे आ जाती थी, उनको उसको दूर करना पड़ता था। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, यानी जिस भी गांव से गुजरते वहां पर वो मुश्किल से किसी भी घर को खड़ा हुआ देख पाते। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लो, प्रशांत अब बड़ा जोर से काफ़ी लंबे समय तक रोया। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रफी, कैटास्ट्रफी मतलब होता है दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी उसको अब यकीन हो गया कि उसकी फैमिली इसमें से नहीं बच पाएगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज, फाइनली प्रशांत अपने गांव पहुंचता है, कालीकुड्डा, गांव का नाम था कालीकुड्डा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हृदय था कोल्ड हो जाता। वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वार ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पर पहले उसका घर हुआ करता था वहाँ पर सिर्फ उसकी छत के अवशेष बचे हुए थे, रिमेनिंग पार्ट होते। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कोट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, उनके कुछ जो बिलोंगिंग थी वो मिक्स होकर ट्रीज की ब्रांचेज में ट्विस्टेड होकर उलझी पड़ी थी, जस्ट विजिबल अबव, जो दिखाई दे रही थी द डार्क वाटर्स। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। रेड क्रॉस, यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा अपनी फैमिली को सर्च करने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, उस भीड़ में उसने सबसे पहले आदमी जो देखा उसका मामा जी था, मैटरनल ग्रैंडमदर था, नाना था। वीक विद हंगर सी रस्ट टू हिम, ग्रैंडमदर नानी थी। भूख की वजह से, कमजोर होने की वजह से उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसने अपने हाथ आगे फैलाए। हर आइज ब्रीमिंग, और उसकी आंखें ब्रीमिंग कर रही थी, मतलब चमक रही थी। इट वॉज अ मिरेकल, ये बड़ा चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो काफ़ी लंबे समय पहले ही उसको डेड मान लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, तुरंत वो न्यूज़ चारों तरफ फैल गई और उसकी जो एक्सटेंडेड इधर उधर बिखरी हुई जो परिवार था उसके चारों तरफ गैदर हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और बड़े रिलीफ की वजह से उसको टाइटली हग कर लिया, गले लगा लिया। प्रशांत एंक्सियसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत ने बिल्कुल एक्साइटिंगली उस क्लोज्ड टूटे फूटे ग्रुप को देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, उसका भाई, उसकी सिस्टर, उसके अंकल, आंट सभी वहाँ पर अवेलेबल थे। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।